आइए जानते हैं एक ऐसे स्वास्थ्यार्थी, पेशेंट कहना उचित नहीं है क्योंकि ये स्वास्थ्य के इच्छुक जो लोग चिकित्सा के लिए आते हैं उन्हें स्वास्थ्यार्थी कहना मेरे दृष्टि से काफ़ी उत्तम और अच्छा होता है। तो हमारे सामने मैडम एक खड़ी हैं, ज़रा अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम है बेबी परवीन जी, उम्र 28 साल। मैं 4 साल पहले यहाँ पे आई थी। कहाँ पर आई थी? बलरामपुर चिकित्सालय के योग में, आयुष विभाग में। हाँ, आयुष विभाग में एक के योग यूनिट में आई थी। जी, बताएं किस लिए आई थी यहाँ पर? हमारा डिलीवरी होने वाला था। नहीं, प्रेग्नेंट थी जी। और हमको मतलब कि कहा था कि यहाँ पे नॉर्मल योग करने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, हो सकती है। ठीक है जी। तो क्या बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी पहले से? अखबारों में भी प्रकाशित हुई थी एक आध बार, उसमें भी देखा होगा। अच्छा, बलरामपुर चिकित्सालय का योग डिपार्टमेंट वास्तव में एक अच्छा रिजल्ट देता है और यहाँ कई संख्या में लोगों ने जो एक बार या 2 बार सिजेरियन से भी बच्चे पैदा हुए, वे यहाँ आकर के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए। उन्हीं में प्रवीण, बेबी प्रवीण है जो कि ऐशबाग लखनऊ की रहने वाली हैं। ठीक है, तो पहला बच्चा आपका फर्स्ट बच्चा था कि दूसरा था? जब आप यहाँ आई तो दूसरा था कि पहला? दूसरा। पहला बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हुई थी? सीजर से हुई थी। पहला बच्चा सीजर से हुआ था। डॉक्टर ने नहीं लिया, डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था पहले वाले में कि सीजर से ही पैदा होगा। तो सीजर से हुआ, मरने का तादाद पे थे हम। अच्छा, उस समय जब जी। तो ठीक है, सीजर से हुआ, बहुत अच्छी बात है। इस वजह से इस बार भी यही उम्मीद थी, पर ये उम्मीद हमने नाकाम कर दी। गुड। इसका मतलब ये कि आपने कितने दिन योगाभ्यास किया? हमने योगा कंटिन्यू 6 महीने की। 6 महीने योगाभ्यास किया और सेकेंड जो डिलीवरी हुई वो नॉर्मल हुई, है ना? जी। जो प्रसव पीड़ा आमतौर होती उतने थी कि कम हुई थी? कम थी, बहुत कम पीड़ा हुई। बहुत कम थी। ये ऑपरेशन डिलीवरी आपकी कहाँ हुई थी? यही बलरामपुर चिकित्सालय के जो अवंतीबाई हॉस्पिटल है, जो महिलाओं का हॉस्पिटल है, उसी में हुआ था ना? ठीक है, तो बच्चा अब स्वस्थ है? जी, बिल्कुल स्वस्थ है, दिमाग भी बहुत तेज है उसका। अच्छा, बहुत फास्ट है वो। जो आपका पहला बच्चा उससे भी तेज है? ज़्यादा तेज है। मतलब योगाभ्यास करने से ये भी फायदा हुआ कि नॉर्मल डिलीवरी हुई, बच्चा भी स्वस्थ है, तुम भी स्वस्थ हो। और वो बच्चे से क्या मिलवा सकती हैं क्या? जी हाँ, ये बेबी जी, बच्ची आपकी यही है क्या? जी, ये हमारी बिटिया है। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? फाइजा। कहाँ रहती हो फाइजा? बोलो। ऐशबाग लखनऊ में रहती हो। स्कूल जाती हो क्या फाइजा? स्कूल जाती हो? स्कूल जाती हो? अभी नहीं स्कूल जाती हो ना? मम्मी को प्यार करती हो? हैं? अच्छा, ठीक है। ये बताओ कि योग करना तुमको आता है? कहाँ से सीखा? अपने घर में सीखा। ठीक है ना? ये देखिए, बच्ची ऐसा है कि इसकी जब ये पेट में थी तभी इसकी माँ ने 6 महीने लगातार योगाभ्यास किया और योगाभ्यास करने से सबसे बड़ी बात यह है कि इसका ब्रेन बड़ा सुपर फास्ट, बहुत तेज है। क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब गर्भवती महिलाएं जब योगाभ्यास करती हैं तो उनका शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत अच्छी मात्रा में बहने लगता है, तो उससे का प्रभाव बच्चे पे भी पड़ता है। बच्चे के ब्रेन पे पड़ता है, बच्चे के स्वास्थ्य पे पड़ता है, बच्चे की इम्यूनिटी पर पड़ता है। तो फायदा तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? जरा मुस्कुरा के बोलो। गुड। बेबी प्रवीण, तुमने अपने बच्चे को भी दिखाया और बच्चा काफ़ी स्मार्ट है। ठीक है, और ये तो घर में चंचल काफ़ी होगी? बहुत ज़्यादा चंचल है ना? बहुत होशियार भी होगी? हाँ, है ना? हमारे दोनों बच्चों से स्मार्ट भी है, होशियार भी। इसको भी योग सिखाती हो क्या? कराती हो? हाँ, आता है इसको भी योग। आता है? इसने मन्नू की तरह पेट में ही सीख लिया था। हाँ। ठीक है प्रवीण जी, ज़रा कुछ आप टिप्स ऐसा दीजिए जो आपने कुछ किया योगिक प्रैक्टिस। ज़्यादा तो बहुत सारे कराए गए थे, लेकिन कुछ ऐसा टिप्स बताइए जिससे लोगों को भी गाइडलाइन मिले
और आपने क्या क्या किया था जिससे डिलीवरी आपकी नॉर्मल हुई थी। तो ज़रा आप स्टैंडिंग पोज का दिखाइए ज़रा पहले करके। पहले वार्म अप किया होगा, जॉगिंग। जी। छोटे छोटे कदमों के साथ ये हुआ। देखिए वार्म अप एक्सरसाइज जो स्टार्टिंग में कराया जाता है, छोटे छोटे कदमों के साथ पंजे के बल, एड़ी उठी हुई है, पंजे के बल चल रही हैं। इसके बाद का जो पोस्चर है ज़रा बताएं क्या किया आपने। देखिए एक योगिक प्रैक्टिस इन्होंने ये भी बता रही हैं, ठीक है। खूब खींच करके रखना होता है, पूरा खिंचाव देना है। नेक्स्ट योगिक प्रैक्टिस अर्थात एड़ी को उठा करके हाथ को पूरा खिंचाव देना है। वापस एक बार और करें, खूब खिंचाव दीजिए, वापस। हाँ अगला क्रम है बताएं। दो, तीन, सांस लेते हुए ले जाएंगे राइट या लेफ्ट। 4, 5, खूब खिंचाव देना है दोनों बाजू से, कान से लगे रहें। ये जितनी भी योगिक प्रैक्टिस है 6 से 12 राउंड करना होता है इसको, और इससे काफ़ी अच्छा बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मसल्स सेल्स काफ़ी जो स्टिफनेस होती है उसमें सॉफ्टनेस आती है। आइए अगले क्रम को देखते हैं। श्वास को लेते हुए जाना है, श्वास को छोड़ते हुए आइए, गुड। नेक्स्ट एक बार और, वापस, फिर एक बार और करें, वापस। जो भी अभी प्रैक्टिस करनी है वो 6 राउंड कम से कम होना चाहिए। और हाँ अगला क्रम बताएं जरा। गुड, ट्विस्टिंग एक्सरसाइज। देखिए कितनी बढ़िया ट्विस्ट कर रही हैं, पूरा ट्विस्ट हो रहा है, बॉडी ट्विस्ट कर रही है। इसे 30 से 32 नंबर्स अर्थात 16 राउंड करना होता है मिनिमम। हाँ नेक्स्ट क्रम है, गुड, बहुत अच्छे। जारी रखिए। देखिए बहुत अच्छा ट्विस्ट हो रहा है, इससे जो पेल्विक एरियाज होती है उसमें भी काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी आती है। देखें अगला क्रम है, ये योगिक प्रैक्टिस बहुत अच्छा है पेल्विक रीजन के लिए। थाई की मसल्स, पेल्विक रीजन, उसकी मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, ये भी जो महिलाएं चाहती हैं कि डिलीवरी हमारी नॉर्मल हो उनको ये ज़रूर करना चाहिए। जल्दी जल्दी करें। इसको 50 से 60 नंबर अर्थात 25 से 30 राउंड ज़रूर करना चाहिए। पूरा नीचे लाना है और अंदर सिकुड़ना है, दोनों घुटने को मिलाना है, फिर दोनों घुटने को खोलना है। बहुत अच्छे। हाँ बेबी जी दूसरा अगली पोस्चर लें। हाँ ये जो कराया गया था आपको ये भी शामिल था ना जी। चलाइए, ये 30 नंबर्स तक चला कराएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस रख दीजिए। हाँ दूसरे पैर से करेंगे ऐसे ही जैसे हमने बताया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
यह यौगिक प्रैक्टिस जैसा कि 10 नंबर्स तक बताया गया, ऐसे ही 30 नंबर्स तक करना है। अच्छा हो कि 40 नंबर तक ले जाएं, अर्थात 20 राउंड जरूर हो। ये बहुत ही कारगर यौगिक प्रैक्टिस है उनके लिए जो महिलाएं चाहती हैं कि हमारी पेल्विक रीजन की मसल्स सॉफ्ट हो और फ्लेक्सिबल बने, उनको ये ज़रूर करना चाहिए। हाँ, अगला क्रम बताएं। बहुत अच्छे, दोनों घुटने आपस में मिले हुए हैं और राइट एंड लेफ्ट जा रहे हैं। इस तरह से इसको भी 40 नंबर्स अर्थात 20 बार 20 राउंड करना होता है। अब अगले क्रम को करेंगे पैरों में थोड़ा दूरी बना करके, एड़ी से एड़ी के बीच में लगभग 1.5 फीट का फासला करिए। ये देखें, ऊपर का घुटना नीचे पैर की एड़ी से लग रही है। अगला क्रम है, ये भी बहुत उपयोगी यौगिक प्रैक्टिस है। हाँ देखिए, जब जैसे कपड़ा नहीं छोड़ा जाता है, सेम वैसे ही प्रोसीजर है। एक बार घुटना राइट गया तो देखना लेफ्ट साइड में है, और घुटना अगर लेफ्ट साइड में आया तो देखना राइट साइड में है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगला क्रम है यह यौगिक प्रैक्टिस आपको व्हील की तरह अर्थात पहिए की तरह गोल घुमाना है, आटे की चक्की की तरह गोल घुमाना है। 20 बार क्लॉकवाइज एंड 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अब उसका अपोजिट करेंगे। गुड। अपोजिट मीन्स ये हो गया कि राइट एंड लेफ्ट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब थोड़ा सा दूसरी तरफ से करके दिखा दीजिए एक बार। वेरी गुड। क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज भी हो गया। पैरों में दूरी बना करके लंबी गहरी सांस लेना है। ये भी बहुत ही आवश्यक है। योगा अभ्यास करना जरूरी तो है, लेकिन योगाभ्यास के पश्चात विश्राम करना भी आवश्यक होता है। खूब लंबी गहरी श्वसन प्रक्रिया का अभ्यास। लंबी गहरी सांस लेना है, धीरे धीरे करके छोड़ना है। अगला क्रम है, देखिए ये पैर को दोनों आपस में एड़ी पंजे मिले हुए हैं और घुटना अप एंड डाउन ले जा रही हैं, जैसे तितलियां अपने पंख को चलाती हैं, सेम वैसे ही। हाँ, मुस्कान भरी मुद्रा में करने से बच्चे पर भी इसका असर पड़ता है, बॉडी के एक एक सेल एंड टिश्यूज पर पड़ता है। पॉजिटिव हार्मोन्स तैयार हो जाते हैं, सेरोटोनिन, डायनॉर्फिन, वैसोप्रेसिन एंड बीटा एंडोर्फिन जैसे महत्वपूर्ण हार्मोन का सेक्रेशन होने लगता है। अब जल्दी जल्दी करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं बटरफ्लाई के नाम से जाना जाता है। फटाफट करिए। ये देखिए, बहुत ही पेल्विस की सबसे, मैं कह सकता हूँ कि अगर महिलाएं जो 2 से 3 महीने के बाद से ही अगर आरंभ कर दें इसको करना, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगला क्रम है, ये देखिए थाई को दबाना है, अर्थात घुटने को दबाएंगे तेजी से तो पेल्विस मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, उससे संबंधित टिश्यूज में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई अच्छी होगी। गुड, बहुत बढ़िया। इस तरह की ये जो यौगिक प्रैक्टिस है, ये 50 से 100 नंबर्स तक किया जा सकता है, अर्थात 25 से 50
राउंड कह सकते हैं। अगला क्रम है प्राणायाम। जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्राणायाम का महत्व पूरे विश्व में सभी लोग जानते हैं कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को शरीर में विकसित होती है। आपके हार्ट, फेफड़े तथा मस्तिष्क को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलने लगता है। फलस्वरूप प्रेग्नेंट महिलाओं के बच्चों को उसका लाभ मिलता है, क्योंकि जो बच्चा पल रहा होता है उसे अच्छी मात्रा में यदि माँ अच्छा खाना दे, अच्छा खाना खाती है और योगिक प्रैक्टिस करती है, प्राणायाम करती है, मेडिटेशन करती है, तो निश्चित रूप से उस बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बेबी परवीन की बेबी जो 4 साल की है हो गई है इस समय, और कई अखबारों में भी प्रकाशित हुआ था उस समय जब ये पैदा हुई थी, तो कई महिलाओं का एक ग्रुप था। उन महिलाओं ने एक साथ योगाभ्यास किया था और उस बैच में ये भी थी। तो अखबारों में अमर उजाला ने खासकर प्रकाशित किया था कि योगाभ्यास से नॉर्मल डिलीवरी संभव। बाईं नासिका से सांस को लेना है, होल्ड करना है 12 सेकेंड, दाईं से छोड़ना है, दाईं से लेना है, 12 सेकेंड होल्ड करना है, बाईं से छोड़ना है। केवल ये पूरक, कुंभक, रेचक और अच्छा हो कि वाह्य कुंभक भी हो जाए। अर्थात अगर 5 सेकेंड में श्वास को लिया, 15 सेकेंड श्वास को रोकिए, फिर 10 सेकेंड में श्वास को धीरे से बाहर निकालिए और निकालने के बाद भी 5 सेकेंड तक श्वास को बाहर होल्ड करके रखिए। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो प्राणायाम का प्रोसीजर है, पूरक, कुंभक, रेचक, शून्य के अर्थात वाह्य कुंभक का अभ्यास करने से गर्भवती महिला को अच्छी नींद आती है और स्वास्थ्य बड़ा उन्नत होता है। बस अब ओम शब्द की चैंटिंग करेंगे। ग्यारह बार ओम शब्द की चैंटिंग के पश्चात थोड़े समय के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। नेत्र कोमलता से बंद, चुपचाप शांत, चेहरे में हल्की मुस्कान, मेरुदंड कमर गर्दन सीधा, भाव सकारात्मक चिंतन का। महसूस करें जितने भी आपने यौगिक प्रैक्टिस की उसका प्रभाव हमारे बच्चे पर पड़ेगा। हमारा बच्चा स्वस्थ, सुंदर और ब्रेन का सुपर फास्ट होगा। यौगिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा युक्त जीवन शैली बहुत ही उपयोगी है जो सभी को स्वस्थ रखती है तथा दवाइयों की आवश्यकता कम पड़ती है। यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा युक्त जीवन, यौगिक चिकित्सा युक्त जीवन तथा नेचर के सानिध्य में ज़्यादा समय तक रहते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ खुद को भी मिलता है और बच्चे पर भी उसका अच्छा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये देखें, कुछ हम लोग यहाँ आयुष विभाग की यूनिट में योग के संदर्भ में उद्धृत किया गया है।
मुस्कान भरी मुद्रा का भी प्रभाव बताया गया है। मुस्कान स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, आत्मविश्वास एवं शक्ति प्रदाता है। केवल मुस्कुराने से सेरोटोनिन, डायनोर्फिन, वेसोप्रेसिन एवं बीटा एंडोर्फिन जैसे महत्वपूर्ण रसायन स्वतः उत्पादित होने लगते हैं, जिससे अनेकों मानसिक एवं शारीरिक व्याधियों का जन्म ही नहीं होने पाता। ये आयुष विभाग बलरामपुर चिकित्सालय के में इस तरह के कुछ कोटेशन लगे हुए हैं। देखेंगे आयुष विभाग में का ये आयुर्वेदा विभाग है। डॉक्टर अरुण कुमार निरंजन की सेवाएं यहाँ मिलती हैं। अपने समय की अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए 5 मिनट 7 मिनट ध्यान का अभ्यास के पश्चात ध्यान का भी अभ्यास सुबह शाम करना चाहिए। जैसा माना कि आपके पास 10 मिनट का समय है, 10 मिनट चुपचाप शांत हो जाइए। सुबह और शाम प्राणायाम का भी अभ्यास कीजिए। गर्भवती महिलाओं को तो वास्तव में प्राणायाम का नियमित अभ्यास करना चाहिए, योगाभ्यास भी करना चाहिए, लेकिन ध्यान ये रखें योगाभ्यास किसी विशेष प्रशिक्षित व्यक्तियों के निर्देशन में सीखने के पश्चात ही करना चाहिए। अब दोनों हथेलियाँ आपस में रगड़ें, नेत्रों की सेंक करें, खूब तेज़ी रगड़िए, लगे कि इसमें खूब ज़्यादा गर्माहट आ गई। इसके बाद हथेलियाँ अपने दोनों नेत्रों पर रखें, सेकाई करें और महसूस करें कि हमारे हथेलियों में दिव्य ऊर्जा रगड़ने से प्राप्त हुई, योगाभ्यास से प्राप्त हुई। धीरे से आंखें खोलिए। गुड। बेबी प्रवीण, आपने कुछ है अपने योगिक प्रैक्टिस की जो है अभ्यास हम लोगों को करके दिखाया। कुछ क्या संदेश देना चाहेंगी अपने इस समाज को या लोगों को? जी, लोगों को बस यही कहना चाहूँगी कि सब लोग ये योग करें और अपने बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रखें, बच्चों का दिमाग, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। जी जी, बच्चे स्वस्थ रहेंगे और बहुत अच्छा। मतलब ये मानना से दूर रहेंगे। योग करने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। गुड। इसका मतलब ये है मानना आपका कि अगर नियमित योगाभ्यास किया जाए तो खुद स्वस्थ रहेंगे और बच्चे का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चूँकि गर्भावस्था काल में अगर योगाभ्यास किया जाता है तो बच्चे के ब्रेन को भी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। जब अच्छी ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके भी दिमाग में चलेगा, बॉडी में चलेगा, तो निश्चित रूप से उसका ब्रेन भी बहुत अच्छा होगा, मस्तिष्क के न्यूरॉन बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।